बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं हट रही हैं, चाहे वो नई पार्टियां हों, पुरानी पार्टियां हों या कोई प्रत्याशी हो, निर्दलीय हो। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने तरीके से तफ्तीश करें और एक ऐसे प्रत्याशी से आपको मिलवाएं जो आपके लिए केवल फ़ायदेमंद साबित नहीं हो, बल्कि आप भी अपने तरह से आंक सके कि आपके लिए यह प्रत्याशी कैसा है। बिहार में कुछ ही ऐसे ज्वलंत सीट है जहां पे अक्सर जिसकी चर्चा ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, लालगंज सीट हो गया, महनार सीट हो गया और भी ऐसे कुछ सीटें हैं। उसमें से हम आज पहुंचे हैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र में। और इस समय जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई परिचय की मोहताज नहीं है। डॉक्टर विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला जी की पत्नी अन्नू शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेश जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो मैडम, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि चुनाव की तैयारियाँ आपकी तरफ से कैसी चल रही हैं। ये तो लालगंज विधानसभा जी, यहाँ तो मेरा घर है जी, ये 12 महीना तैयारी चलते रहता है, जी। क्योंकि हम लोग का एक घर है। जी, जी, यहाँ जी, वहाँ कहने की जरूरत है तैयारी के लिए। हम लोग ऑलवेज वी आर रेडी फॉर फैमिली। मतलब आप अपनी जनता को ये संदेश देना चाह रही हैं कि आप एक परिवार की तरह मानें। बिल्कुल जी, यही सच है। सच है। मैडम, अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय ये है कि जो आपके पति हैं डॉक्टर विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला जी, वो उनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया है, जबकि इससे पहले हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। ठीक है, तो आप इस मामले को कैसे देखती हैं? बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है। जी, मैं बड़ी हुई, जिसमें सीबीआई जांच में बैठा हुआ था, बहुत साल तक जांच चला। सब कुछ होने के बाद तब हाई कोर्ट ने बरी किया। जब हाई कोर्ट ने बरी कर दी, वो एक बेंच सिंगल जज नहीं थे, 3 जज थे और तीनों जज ने बरी दिए। हाई कोर्ट ने बरी दे दिए। सुप्रीम कोर्ट में केस इतने साल, 30 साल का केस पड़ा हुआ है, 25 साल का केस वहाँ पड़ा हुआ है, 50 साल का केस पड़ा हुआ है। वो केस नहीं खुला। मामूली 12 साल का केस खोल के ये लोग क्या दर्शाए, क्यों खुला गया है, क्या है जो हाई कोर्ट ने बरी दे दी है। जी, सुप्रीम कोर्ट में सजाए कैसे हो सकता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग को तो उम्मीद ही नहीं था। ये दुर्गा पूजा भी बीता है, विजयदशमी। हम लोग इसी तरह कलश स्थापन, कलशा बैठाए थे और पूजा पर हम लोग बैठे थे, और हम लोग को तो विश्वास ही नहीं था कि इस तरह का हम लोग को वहाँ से सजाए होगा। जैसे मोबाइल उठाया गया तो सुने कि वहाँ सब लोग बरी हो गए और इनको सजाए करा दिया गया। ये तो माने हम लोग तो संट हो गए, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या ये। क्योंकि एक कोर्ट, एक हाई कोर्ट, कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से बरी हुई, और हाई कोर्ट से बरी हुए इंसान को सुप्रीम कोर्ट में सजाया हो जाता है। समझ जाइए, बिल्कुल ही दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सुनाया गया। नंबर 2, जब वहाँ बहस चल रहा था, ओरल जब बोला जाता है जी, तो थोड़ा बहुत ओरल सुना गया, तो वहाँ जो जज थे वो बोले कि आप लोग रिटर्न में दीजिए। वहाँ बिल्कुल सारे लोग बैठ के, लॉयर लोग वहाँ तैयारी किया, एक एक बिंदु पर वहाँ पर रिटर्न में लिख के दिया गया। जी, हमको तो लगता है सर, ना ओरल सुना गया, ना जो रिटर्न दिया गया था, ना रिटर्न पढ़ा गया। अगर रिटर्न पढ़ा गया रहता जी, तो किसी जिंदा इंसान को मृत्यु घोषित नहीं किया। जी, एक इंसान जिंदा है, उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। ये कैसा जजमेंट है?
अगर इसी में जी अगर बरी कर दिए रहते तो हमको लगता कि सही का रिटर्न पढ़ा गया है, इसलिए सबको बरी कर दिया गया और इनको सजाए कर दिया गया। लेकिन नहीं, वो रिटर्न पेपर तो पढ़ा ही नहीं गया। अगर पढ़ा गया रहता वो इंसान जिंदा है, उसको मृत्यु कैसे घोषित कर मतलब दिया? कहने का मतलब यह है कि जिसके हत्या के आरोप में ये बंद है वो व्यक्ति जीवित है। नहीं, एक इंसान जो हम लोग के साथ, जो शुक्ला जी लोग के जो साथ है जी, वो उसमें से एक इंसान और भी है। अच्छा, पांडे जी। अच्छा, जैसे सब लोग बरी हुए ना, जी, जी, उसमें से एक इंसान और भी है जो ये पांडे जी भी बरी हुए थे। बड़े, हाँ। क्या नाम है? बरी कहा, वो भी हाई कोर्ट में बरी हुए थे। अच्छा, क्या नाम है उनका? सतीश पांडे। सतीश पांडे, ठीक। लेकिन उनको बरी कर दिए, अगर बरी कर दिया जाता जी, तो हम लोग को लगता कि पेपर पढ़ा गया है, लेकिन वो जिंदा है, उनको बरी भी नहीं किया गया, उनको सीधा मृत्यु घोषित कर दिया गया। कैसे? ये सब होने के बावजूद एक माननीय सांसद वो बोल रही है कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रेशर पर। ये क्या माने? अच्छा, ऐसा किसी सांसद ने कही? बिल्कुल, मैं सुनाना चाहती हूँ, मेरे मोबाइल में है, पूरा रेगुलर चल रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जब हमारा ये वीडियो चल रहा हो तो हम इस ऑडियो जो मैडम बता रही माननीय हैं उसको गृह हम मंत्री, चलाएंगे। हाँ, जी। कि जिस तरह से वो बोला, धन्यवाद दिया जा रहा है माननीय गृह मंत्री को। मतलब कुल मिला के आप ये मानती हैं कि इस सजा के पीछे कुछ न कुछ साजिश रची गई, राजनीतिक साजिश? कुछ नहीं, 200% जी, इस साजिश के द्वारा ही है। यहाँ कुछ चलिए, है ठीक है, ही नहीं, मैं- उस पेपर में कुछ है ही नहीं कि जो किस बिना पर। अजय, मेरी बेटी लॉयर है, अभी है नहीं क्योंकि फीवर है। जी, किसी भी केस में एक एफआईआर किया जाता है, जी, 2 एफआईआर नहीं किया जाता है। जी। इसमें 2 एफआईआर होता है क्या? किसी केस में 2 एफआईआर होता है? मैं पूछना चाहती हूँ, वो कैसा जजमेंट है? ये कैसा जजमेंट है? चलिए, ये तो खैर जांच का विषय है और जब सुप्रीम कोर्ट नहीं, मुझे जवाब चाहिए, जी, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति बेगुनाह है, वो निर्दोष है, आज वो जेल में है, मुझे इंसाफ चाहिए। घर में वो अंतिम समय कब है जब उनके साथ आपने भोजन किया था? मैं बता रही हूँ, जी, यही दशहरा था, हम लोग कलशा बैठाए थे जी, और क्या बोले, माँ का पूजा कर रहे थे। जी, हम लोग को उम्मीद भी नहीं था, जिस हाई कोर्ट से बरी हुए जी, और उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके सजाए हो जाए। ये बड़ी दुखद की बात है, क्योंकि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है, क्योंकि एक जज ने डिसीजन लिए थे, जज ने बरी किए थे, जी, और सुप्रीम कोर्ट में जाके सजाए हो गया, सारे लोग बरी हो गए, एक इंसान जिंदा है, उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया विदाउट पेपर पढ़े हुए। इस तरह का सजाए सुना, जी। इसको स्वीकार नहीं है। देखिए, ये मुझे न्याय चाहिए। इमोशनल होना आपका जायज है। किसी भी महिला का पति अगर आजीवन कारावास में अगर जेल की सजा काट रहा हो तो किसी भी महिला के लिए ये दुखद बात होती है। मैडम, नहीं, अच्छा, मैं आगे जाऊंगी जी, मैं आगे जाऊंगी। जी, मेरे नहीं, अभी ठीक है, आप- चुनाव है, जी, क्योंकि निर्दोष है, हम्म। पूरा बिहार क्या पूरा इंडिया जानता है कि निर्दोष है। देखिए, इस विषय पे बात करने का मेरा मकसद बस ये था कि जो बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है, बहुत तरह की अफवाहें भी चल रही हैं, बहुत तरह की बातें चल रही हैं, तो चूंकि उनकी पत्नी खुद हमारे साथ मौजूद थी तो मैंने कहा कि सबसे पहले इस मुद्दे पर सवाल हमें करना चाहिए। अनु शुक्ला जी, अब आप तैयारी कर रही हैं यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने की लालगंज से, ठीक है, यहाँ पे अभी कैसा माहौल लग रहा है? पब्लिक, जनता क्या चाह रही है आपके हिसाब से? कैसा लगता है उन, मतलब जो, क्योंकि कार्यकाल पहले भी शुक्ला जी का भी रहा है, आपने भी 5 साल करीब विधायकी आपने भी यहाँ पे की है, तो यहाँ की जनता का कैसा रुझान आपके हिसाब से लग रहा है? मैं पहले आपने सवाल किया है जी, करुणेश जी जी, कि लालगंज मेरा घर है और लालगंज मेरा परिवार है, जी, और ये परिवार को सदैव हम लोग सेवा करने का काम किए। जी, ये नहीं कि हम यहाँ के विधायक हैं,
एक सेवा के रूप में, एक परिवार के रूप में हम लोग इस परिवार को संभालने का काम किए। हम लोग 2000 से चुनाव लड़े हैं। सबसे पहले विधायक जी यहाँ 2000 में चुनाव लड़े और निर्दलीय प्रत्याशी, और 53,200 से चुनाव जीत के सदन में जाने का काम किया। उस समय से विधायक जी, उससे पहले भी मेरे फादर इन लॉ वो अपने गांव से, अपने पंचायत से मुखिया रह चुके थे। मेरे फादर इन लॉ वो भी चुनाव लड़े थे। हम लोग हमेशा पॉलिटिकल, हम लोग हमेशा सेवा के भावना में लोग का सेवा करने का काम किए। वो मुखिया भी थे मेरे फादर इन लॉ, और मेरे बड़े भैया भी यहाँ चुनाव लड़े थे इस लालगंज से। बहुत कम वोट से हारे थे। वो हारे भी नहीं थे, उस समय भी उनको हराया गया था इस लालगंज से। मेरे बड़े जो जेठ हैं वो यहाँ से हारे नहीं थे, यहाँ से चुनाव जीते थे, उनको हराया गया था। चलिए, लालगंज लोग बाहर वाले लोग आके काम करना शुरू करते हैं, लोग को देखना शुरू करते हैं, लोग क्षेत्र में घुसना शुरू करते हैं। लेकिन अनु शुक्ला का जरूरत नहीं है। अनु शुक्ला तो परमानेंट अपने गांव में रहती है, अपने लोगों का बीच में रहती है, अपने समाज के बीच में रहती है। क्यों? क्योंकि जब चुनाव, एक लोग, हमको भी अच्छा लगा, चुनाव कभी हारना भी चाहिए, तब पता चलता है कि परिवर्तन में क्या है। क्या जी, हम 4 बार यहाँ से विधायक हम लोग रह चुके। एक जब बार जब आप चुनाव हारी तो आपने क्या परिवर्तन? तो मैंने देखा जिसको टिकट मिला, 5 साल विधानसभा चुनाव जीते, सदन में गए, तो 5 साल हमको नहीं लगता है किसी क्षेत्र में गए होंगे, चाहे कहीं काम किए होंगे जनता का। नंबर 2, 5 साल तो वो बीत गया, फिर लोग सोचा कि देखते हैं दूसरा कोई बीजेपी कैंडिडेट को टिकट देके कुछ अच्छा परिवर्तन होगा। वो भी लोग 5 साल देखा लो जी। जो शुक्ला जी जो रोड बनाए उस पर गिट्टी बालू एक ट्रक गिरा नहीं, एक टाली, उसको रिपेयरिंग कर सके। 5 साल में यही हुआ है। इस 10 साल में अपराध, मर्डर, हत्या, घुसखोरी, कमीशन, रंगदारी, यही तो लालगंज में उपलब्धि है। अच्छा, आप इस वक्त राजद में हैं, राजद के नेता हैं आप, राष्ट्रीय जनता दल की। मुख्य रूप से इस समय पार्टी को लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, है ना? जब आप जदयू के साथ जब गठबंधन में थे, बिल्कुल, उस समय भी यही चीजें अगर आप कहती कि हत्या, लूट खसोट हो रहा है, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? आपको मैं बता रही हूँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा सवाल किया जाता है कि जब आप पार्टी के साथ मिल करके सरकार में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, तब आपके लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और जैसे ही आप अलग हो गई तो वही पार्टी आपके लिए खराब हो जाती है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ जी, जिस समय हम लोग सरकार में थे जी, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी सही में विकास पुरुष थे। इतना काम किए जो लोग सोचा नहीं था। कहीं घटना नहीं होती थी जी, ऐसा कुछ नहीं होता था बिहार में। बहुत अच्छा काम चल रहा था। ये मत सोचिए कि हम उस पार्टी में थे तो हम ये तारीफ कर रहे हैं, अभी अलग हो गए हैं तो मैंने इस तरह का बात, ऐसा नहीं है। ये आपको, आप बिहार के लोग हैं, आप बिहार के हैं, आपको खुद पता होगा कि बिहार का स्थिति आज के डेट में कैसा है। कितना हत्या हो रही है, कितना लूट खसोट हो रहा है, कितना रंगदारी हो रहा है, पटना में खुलेआम हो रहा है, कहीं आप लोग, भागलपुर में हो रहा है। आप लोग जब सरकार से अलग हुई, हाँ बिल्कुल, तो इसी सदमा में तो नहीं कि कहीं उनका दिमाग खराब हो गया नीतीश जी का? देखिए, जो बाद में अलूल जलूल बातें नहीं, देखिए, इस पर नो कमेंट्स जी, हम उस तरह का कमेंट्स नहीं कर सकते जी। हमारे बाद में तरह की बातें, नहीं, कुछ नहीं, उस पर कोई कमेंट्स मैं नहीं करूंगी जी। हाँ, आगे जो पूछना है, चलिए ठीक है, उस पर कोई, हाँ, लेकिन जी, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसके लिए हमको दुख जरूर है। क्योंकि जब वो बोलते थे तो बिहार में विकास होता था, बिहार में कार्य होता था, लेकिन आज बिहार में अपराध बढ़ गया। आज के डेट में दिन दोपहर में घर में लोग घुस जा रहा है, आज हत्याएं हो रही है, हॉस्पिटल में हत्या हो रहा है,
रोड पर हत्या हो रहा है, लोग आज बिहार में डर रहा है। जी। जब हम लोग पार्टी में थे उस समय, तो वाकई में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम किया, बिहार की जनता आपको बताएंगे। लेकिन आज लोग डर रहा है, लोग कांप रहा है, लोग बाप रे बाप, दिन दोपहर में ऐसा दुर्घटना हो रहा है। गोल्ड शॉप में जाइए, लूटपाट हो जा रहा है, वहाँ हत्या हो जा रहा है। ये आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है सर। चलिए, नीतीश कुमार और जेडीयू की बात आई है, तो यहाँ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी, उस समय एक खबर काफी चर्चा में थी, अनु शुक्ला जी, आपको पता होगा आपको भी, कि नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने में मुन्ना शुक्ला जी का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसी खबरें हमने सुनी थी। बावजूद इसके, नीतीश कुमार से अच्छे संबंध होने के बावजूद आप आरजेडी में भी हैं इस वक्त, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को खटक रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहती हूँ जी कि मैं हमेशा पार्टी के लिए ईमानदारी से हम लोग काम किए जी, सरकार बनाने से लेके जी, और हमको पार्लियामेंट का भी मैं हमेशा तैयारी करती रहती थी जी, और मेरा टिकट बार बार कटता था। और शुक्ला जी चुनाव समय लड़े थे, उनको 2,85,000 वोट निर्दलीय में आया था जी। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब शुक्ला जी जब जेल चले गए जी, तो मैं चुनाव का तैयारी कर रही थी पार्लियामेंट का। जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को बोला कि मैंने चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे आप जरूर उसमें आप देख लीजिएगा। उन्हें मुझे आश्वासन भी दिए थे जी, कि आप ही को चुनाव लड़ना है। और खैर कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे कोई गिलवा शिकवा नहीं रहा। उस समय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए, बहुत लोग उसमें लोग कुछ किया जी, लेकिन हम कहीं नहीं गए। हम जहाँ थे, मैं जहाँ थी मैं वहीं रही जी, और मुख्यमंत्री को मैंने समर्थन करने का उस समय भी मैंने काम किया। जी। उन्होंने बोला भी कि शुक्ला जी का अहम भूमिका रहा है आपका सरकार बनाने में, हम नहीं चाहेंगे कि सरकार भंग हो जाए, जी, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ये सरकार बरकरार रहे, और आज तक भी सरकार है जी। और लेकिन मुझे बहुत दुख भी है कि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा पता नहीं क्यों क्या बात है दरकिनार करने का काम किए, लेकिन फिर भी हम लोग कभी गलत शब्द नहीं बोले, कोई गलत बातें नहीं रखी, कभी मुख्यमंत्री से हम लोग कोई ऐसा बात भी नहीं किए। जी, टिकट काट दिए, चलिए उनका इच्छा था टिकट काट दिए, जी, कोई बात नहीं। हम लोग 10 साल चुनाव नहीं लड़े, कोई बात नहीं, टिकट नहीं दी, हम लोग तो अपने काम में लग गए। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, टिकट नहीं दिए, माननीय नीतीश कुमार जी का फैसला था मुख्यमंत्री का, फिर भी हम लोग उनके प्रति कोई गलत बात नहीं, क्यों? उनका मर्जी था, नहीं दिए। हम लोग बिहार का जनता का इच्छा था कि उनका सरकार बनाइए, तो शुक्ला जी का लगे सरकार बनाए, उसमें बहुत लोग हमारे सब लोग थे सरकार बनाने में। आज हमारे बीच में रामेश्वर बाबू नहीं है, उनका भी बहुत अच्छा भूमिका रहा, सरकार हम लोग बनाए और बेहतर सरकार भी रहा और बहुत अच्छा काम भी किए माननीय मुख्यमंत्री जी। और टिकट नहीं दिए, चलिए, इससे पता चलता है कुछ ना कुछ मतलब नहीं, हम बता रहे हैं टिकट नहीं दिए, कोई बात नहीं, हम लोग तो चुनाव उसके बाद हम लोग अपना काम में लग गए। जी, जी। 10 साल हम लोग राजनीति हम लोग कोई काम नहीं किए, लेकिन हम लोग अपने लालगंज में चाहे बिहार के लोग कोई भी आया खाली नहीं लौटा। हम लोग को किसी से गिलवा शिकवा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग अपना खुद मेहनत करते हैं, हम लोग जनता का परिवार का सेवा करने का काम करते हैं। जी। अगर टिकट अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दिए कोई बात नहीं, हम लोग अपने काम में लग गए, काम करते थे। और 10 साल के बाद अगर हमारे लालू जी, माननीय लालू जी, तेजस्वी जी अगर मान सम्मान देने के लिए अगर कहते हैं, अगर हमको कोई मान सम्मान देगा तो उनको हम सम्मान क्यों नहीं देंगे? तो लालू जी हम लोग को सम्मान देने का काम किए, टिकट दिए, कहीं कि चुनाव लड़ो बुआ,
वो आशीर्वाद दिए, तो क्या हम कहें कि चुनाव नहीं लड़ेंगे? एक पॉलिटिकल लोग कहेगा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप गठबंधन किए तो बहुत अच्छा, हम चुनाव लड़ गए तो बहुत गलत। ऐसे थोड़ी होता है जी। तो हमको तो लालू जी अगर बुला के मान सम्मान दिए तो हमारे समाज को भी दायित्व बनता है कि हमारे समाज को कि लालू जी को मान सम्मान दे। और एक बात जान जाइए, वैशाली से हमको टिकट मिला था शुक्ला जी को जी। मैं बताना चाहती हूँ, मैं वहाँ शुक्ला जी वहाँ से चुनाव जीते हुए हैं, वहाँ से चुनाव जीते हुए उनको जानबूझ के वहाँ से चुनाव हराया गया है। वैशाली से शुक्ला जी चुनाव हारे नहीं है, चोरी चोरी नहीं बता रहे हैं जी। वोट चोरी, उसी वोट चोरी में शुक्ला जी को चुनाव हरा दिया गया है। चुनाव नहीं हारे हैं वैशाली से। 5 लाख वोट आज भी चोरी करने के बावजूद भी 5 लाख वोट लेके बैठे हुए हैं, तो समझ सकते हैं। 2.5 लाख में 3.5 लाख में लोग सांसद बन गया, रघुवंश बाबू और रामा बाबू और बीना देवी माननीय, और शुक्ला जी 5 लाख वोट ला के बैठे हुए हैं। ऐसा होता है क्या? ये सब जगह साजिश है जी। ठीक है, साजिश है। यहाँ एक सवाल और आता है मैडम कि जहाँ एक टाइम पे विपक्षी पार्टियाँ राजद के बारे में जंगल राज और बहुत सारे प्रचार प्रसार करती थी, चारा घोटाला, बहुत तरह की बातें करती थी, आज आप उसी पार्टी में कितना आप कंफर्टेबल फील करते हैं? आपको एक बात बताएं जी, बताइए। बहुत गौर से सुनिए जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जब डीएनए पर आवाज उठाए थे जी जी कि वाकई में वो किसी बाप की बेटा है कि नहीं है, तो नाखून काट के पूरा बिहार से गया था जांच के लिए, हैं? जी जी गए था ना जी। उस समय लोग कहता था जंगल राज, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन किए ना, हमारे आरजेडी से गठबंधन। उस समय मैं विधायक थी, उस समय सरकार गठबंधन किया गया, और उस समय हमारे तेजस्वी जी 5 लाख लोग को नौकरी देने का काम किए। कैसा जंगल राज था? चलिए 5 लाख देखिए, जंगल राज कह के भड़काने का काम आप लोग बिहार के जनता अब नहीं हो सकते। बिहार की जनता समझदार हो चुकी है, वो लोग समझ चुका है। हमेशा जंगल राज कह के जो लोग बुबक बनाता है सिर्फ अपने कुर्सी के लिए, अपने गद्दी के लिए, तो इस बार बिहार में नहीं होने वाला है। बिहार में तेजस्वी जी जब गठबंधन का सरकार था बहुत अच्छा काम करके दिखाए हैं। 5 लाख लोग को बोले थे कि 10 लाख लोग को नौकरी देंगे, लेकिन वाकई में वो हमारे तेजस्वी जी ने 5 लाख लोग को नौकरी देने का काम किया। तो कैसा जंगल? ये बेकार में अफवाह जो इस तरह का बात होता है, इस तरह का ये सब कोई बेकार बात। ठीक है, ठीक है। 5 लाख रोजगार की बात आई है, तो यहाँ पे अभी एक पार्टी बहुत चर्चा में है, जन स्वराज पार्टी, उसके मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी। वो एक दिन अपनी उंगलियों पे गिना रहे थे कि जब टोटल गवर्नमेंट कर्मचारी 23 लाख या ऐसे कुछ आसपास ही है, तो 5 लाख आपने किसको दे दिया, उसका आंकड़ा हमें बताइए। तो ये आंकड़ा कैसे देंगे तेजस्वी यादव? 1 मिनट जी। वो प्रशांत किशोर जी हैं, वो अपना पार्टी बनाए हैं जी। वो अपना सवाल जवाब करते हैं जी। समझे ना, उस पर मुझे कोई कमेंट्स नहीं करना है, ठीक है जी। अभी उनका बात नहीं, हम उस पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। हमारे पार्टी के लिए पूछिए कि हमारे पार्टी क्या किया है, अभी क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे बिहार की जनता के लिए, वो पूछिए, मैं बताऊँ। तो मतलब राजद की पूरी तैयारी है, मतलब सभी सीटों पे? तो मैं आपको बता रही हूँ जी। अच्छा, एक सवाल मैडम यहाँ रोकना चाहूँगा, एक सवाल और अभी चर्चा के पीछे एक बात और आई, वोट चोरी की बात आई। क्या सच में वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी हो नहीं रही है। हाँ। तो निकला कहाँ से? तो फिर आपकी पार्टी के लोग कैसे जीत जा रहे हैं? अगर वोट चोरी ही हो जाती तब तो केवल 1 मिनट, इस पर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर 2-4 ऐसे नहीं जीत के आएंगे तो साफ में चोर बन जाएंगे। वो तो जानबूझ के 4-5 को सीट जिता दिया जाता है कि लोग हमको साफ चोरी नहीं चोर बता दे, तो चोरी तो हो ही रहा है सर। तो आपके हिसाब से वोट चोरी रोकने का क्या तरीका है? 4-5 को सीट जो जिता निकाल दिया जाता है जानबूझ के कि लोग हमको नहीं कि साफ चोर है,
जी। लेकिन चोरी तो चोरी है, पकड़ा जाता है। चोरी आप हमेशा चोरी करिए, लेकिन एक दिन चोर पकड़ा जाता है। जी। तो चोरी पकड़ा गया है भाई, एक बात, चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया है, इसमें नो डाउट। देखिए, चोर पकड़ा गया है तो मैडम से ही जान लेते हैं कि इस वोट चोरी का क्या समाधान है आपके हिसाब से। अब हम तो चाहेंगे जी कि जो ईवीएम है जी वो नहीं है, बैलेट पेपर आए। हाँ, बैलेट पेपर है, बिल्कुल, उससे वोट चोरी रुक जाएगी। एकदम एकदम जी एकदम, ये आप लोग भी जानते हैं और सारा देश जान रहा है। जी जी। चलिए, ठीक है, काफ़ी चर्चा हमने की अनु शुक्ला जी से। ये लालगंज विधानसभा से, लालगंज विधानसभा 124 विधानसभा क्षेत्र संख्या से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। तो मैडम, राजद से टिकट आपका फाइनल समझे? एकदम 200%। 200%। बिल्कुल। पार्टी की पूरी विश्वास, मतलब पार्टी आप पे पूरा भरोसा कर रही है? अरे हम लोग पार्टी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। जी हम लोग अपना, जो हमारे आज के जो युवा हैं तेजस्वी जी, जी उनको हम लोग बिहार में चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जी इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बिहार में नया युवा वो काम करेंगे, क्योंकि काम करके दिखाए हैं, वो आज के डेवलपमेंट हैं। आप लोगों के हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल फील हो तो जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जब महागठबंधन अगर जीत के आ जाती है, बिल्कुल, तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तेजस्वी जी। तेजस्वी जी। बिल्कुल। अगर बाकी पार्टियां कहेंगी कि हमारी पार्टी को देखिए लोग हैं, देखिए तो- देखिए देखिए क्योंकि उस महागठबंधन नहीं में नहीं बहुत सारी नहीं उस पार्टियां नहीं हैं। नहीं देखिए, हम्म, मेरे नज़र में हम लोग के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं जी। और हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जी और बाकी पार्टी है तो वो लोग तो पार्टी वाले सब लोग बैठ के अपना बात जी। करेंगे, वो तो अपनी जगह है। लेकिन उसका आप लोग चाहते नहीं- हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल हम्म, नहीं नहीं, हम लोग ये तो कहने का मतलब है बिहार में तेजस्वी जी काम करके दिखाएं। जी। आप हमको इस तरह से, आप हमसे, हम इस तरह से आप नहीं समझ नहीं, नहीं। नहीं नहीं। और सारे पार्टी हमारे गठबंधन है, हाँ, हाँ। सबका मान सम्मान है, जी सब लोग को जगह मिलना चाहिए। जी। जितने पार्टी है लेकिन मुख्यमंत्री सबको की जगह मुख्यमंत्री मिलना की चाहिए। कुर्सी तो एक ही है, हाँ, और पार्टी बिल्कुल कई है। सारी है महागठबंधन में। देखिए वो तो ऊपर का निर्णय है, जी जनता का जो मांग होगा जी। वो तो रिजल्ट आपको सामने आएगा। जी। चलिए, काफी चर्चा हो गई मैडम से। अब मैं ये चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र की जनता आप से अगर हमको कुछ घेर रहे हैं, नहीं नहीं, घेरने की बात नहीं मत। है। देखिए, सब लोग का मान सम्मान है, जी। वो तो निर्णय तो ऊपर ना होगा जी। कि मेरे निर्णय से नहीं ना होने वाला है, जी। हैं? नहीं, मैंने बस आपका पक्ष जानने की हैं? कोशिश नहीं की है नहीं, बस। निर्णय ऊपर होगा। जी। निर्णय तो ऊपर है। लेकिन आपने अपना पक्ष रखा ना कि आप बिल्कुल। लोग चाहती हैं कि तेजस्वी बिल्कुल। यादव मुख्यमंत्री बने। बिहार की जनता चाह रही है, जी मैं सिर्फ नहीं, पूरा बिहार की जनता चाह रही है। जी। हाँ, चलिए, लेकिन पार्टी जो मेरा गठबंधन है जी। सबका मान सम्मान है, जी। सबका मान सम्मान एक साथ है। सब लोग हमारे पार्टी गठबंधन कदम में कदम मिला के चलेंगे, एकदम जान जाइए। एक साल में और कर देता हूं। करिए ना आप, हजार सवाल करिए, नहीं। मैं बैठी हूँ आपके स्टूडियो में। नहीं, एक सवाल, बस एक सवाल और आपसे करना करिए। चाहूंगा कि तेज प्रताप जी का क्या होगा? फिर आपने बोला, फिर रॉन्ग क्वेश्चन, नो कमेंट्स। चलिए, ठीक है, कोई कमेंट नहीं, ठीक है। तो मैडम, आप अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगी तो हमारे स्टूडियो से आप दे दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता को? कैसे आप अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाएंगे ताकि वो आपको ही अपना नेता तो माने? मैं और आपको जिताए? बता रही हूँ, जी इस 10 साल में जी अपराधी हुआ है, मर्डर, हत्या, रंगदारी, जी। घूसखोरी, कमीशन। जी लेकिन अनु शुक्ला जब शुक्ला जी थे जी तो सरकारी योजना जब गनाने लगेंगे जी। तो आप भी थक जाइएगा। और नहीं, सरकारी मुझे नहीं गिनाइए, एक मैं तो ये मिनट, कहता हूँ कि आपके क्षेत्र एक की मिनट, जनता को। एक मिनट, जी एक मिनट। सरकारी योजना तो मेरा काम है ही करना। जी जी ईदगाह के लिए मैंने अपना जमीन दी जी कमालपुर में, जितना घेराबंदी है कब्रस्तान के जी। लिए सब मैंने करा। जी उसके बाद जितना सोलिंग है हम दोनों ने कराया। जी रोड जब हम चलते थे, जब आए चुनाव लड़ने, जी कहीं सही एक रोड नहीं था। आज हर एक जगह रोड है। लेकिन मुझे बहुत ही दुख है कि 10 साल विधायक लोग रहे, उस रोड पर एक
ट्रक माटी और गिट्टी बालू नहीं गिरा कि उसको मेंटेनेंस। मतलब अभी तक जो सड़कें बनाई हुई है आपकी ही बनाई Just हुई है, आपके कार्यकाल की बनाई हुई है। क्या हम बोले आप, बड़ी दुख की बात। चलिए, यहाँ की जनता है और जनता- सुनिए अब मेरा बात जी मेरा भी कुछ योजना है जी जो हम लालगंज के परिवार के लिए करते हैं। जी जी बिल्कुल बताइए प्लीज। मैं बताना चाहती हूँ। जी शुक्ला जी जब जेल में थे तो कहे थे कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं गरीब के बेटी का शादी। तो हम लोग गरीब के बेटी का शादी करते हैं जो भी जहाँ होता है, और सुख श्राद्ध में हम लोग अपने स्तर से मदद करते हैं। मदद क्या, वो मेरा परिवार है, उस हक से हम लोग काम करते हैं। जी और गरीब लोग का क्या मांग रहता है जी कि एक साइकिल नहीं मिलता है जी तो शादी नहीं करेंगे। पहले तो यही सब ना साइकिल जी, दहेज में जी। होता था। हाँ, जी ये वो काम अगर गणाने लगेंगे ना जी तो हमको शायद पहले लगता है आप कि लोगों ने मतलब बहुत सारी ऐसी शादियाँ कराई आज ही नहीं, हम्म। कल नहीं, अभी भी हम लोग करते हैं कर रहे हैं। और ठीक। करते रहते हैं। जी और पीएमसीएच में हम्म, एक अपने स्तर से एक आदमी को रखे थे, हम्म, पेमेंट हम करते थे और मेरा लालगंज का जनता जाता था लोग और वहाँ इलाज पानी होता था और घर लौट के अच्छे से लोग आते थे। वहाँ पीएमसीएच में आज के डेट में सही से बेड नहीं मिलता है। एक दिन मैं गई थी, आप लोग देखे होंगे, जी मेरा जो चल रहा होगा, वहाँ पेशेंट बाहर में तराही मांग करता है, वहाँ ट्रॉली नहीं मिलता है। लेकिन मेरे रिजी में एक इंसान वहाँ रहता था जिसका इलाज पानी लालगंज के जनता का सेवा होता था। और ये लालगंज प्रखंड, भगवानपुर प्रखंड, 2 प्रखंड है। सबसे पहले एम्बुलेंस ले आने का काम शुक्ला जी किए थे कि मेरा जनता का सेवा, कुछ भी दुर्घटना हो तुरंत जनता का सेवा, जी दोनों हॉस्पिटल में जी ये हम लोग ने किया। ठीक है। और सुनिए, अगर ब्लॉक में फोन करना हो, जिला में फोन करना हो, थाना में फोन करना हो, वो हम लोग जनता को क्या मांग चाहिए, छोटा छोटा काम होता है। जनता जी अगर हम समझेंगे कि हम बहुत बड़का विधायक बन गए तो गलत फहमी है। जी विधायक एक जनता होता है। विधायक कोई सोच लिया कि हम विधायक बन गए, बहुत बड़ा विधायक हो गए, तो नहीं, गलतफहमी दिमाग से हटा दीजिए। विधायक जनता है, जब चाहेगा लोग कुर्सी पे बैठाएगा, जब चाहेगा उतार देगा। इसलिए जनता का सेवा हमेशा करते रहना चाहिए, हारना भी चाहिए और जीतना भी चाहिए, क्योंकि तब पता चलता है कि मेरा कैंडिडेट कौन सही था और कौन गलत था। एक बार जान जाइए। चलिए अनु शुक्ला जी, मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जिस तरीके से अपने उपलब्धियों को गिनाई है, आगे भी आप जनता की इस तरीके से सेवा करती रहें, और शुभकामनाएं मैं दूंगा कि जनता आपको मैं जिंदगी 24 सर जी 1 घंटा काम करता हूँ, दिन भर मैं फोन पर 100 काम, जी और दिन भर यहाँ हॉल में बैठ के जी 100 काम में डिले। मैं एक बात और बता, 2 प्रखंड है, जी हमको लगता है कि लालगंज प्रखंड में 100 घर जी। और भगवानपुर प्रखंड में 100 घर का लोग को रोजगार जरूर विधायक जी कहीं नौकरी लगाए होंगे, जिसका घर चल रहा होगा, परिवार चल रहा है, जिसका बाल बच्चा पढ़ रहा होगा। ये शुक्ला जी किए और हम लोग ने किया। ठीक है। आज हमारे गांव के लोग, बिहार में बहुत कमी है, बिहार पर कुछ मैं कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। बिहार हमारा बहुत गरीब है, जी लेकिन मेरे बिहार के बच्चा एजुकेशन के मामला में आईएएस टॉप वही लोग करते हैं, पूरा देश में छाए हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारा बिहार इतना गरीब क्यों है कि यहाँ बिहार में डेवलप नहीं है, बिहार में काम नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ से नौजवान बाहर जाते हैं। कल एक यहाँ घटना हो गया था पोखरी पर, वो पोखरी में वो बच्चा गया था, वहीं स्लिप कर गया, वहीं डूब गया। सोच लीजिए। तो हम वहाँ कल रात में गए तो लड़का का बड़ा भाई था, हम बोले कि आप क्या करते हैं, तो दिल्ली में नौकरी करते हैं। तो कहाँ, तो कुछ बताया कितने मिलता है महीना, तो 9,000 रुपया। सोच लीजिए, वो बच्चा 9,000 रुपया के लिए बाहर दिल्ली जा रहा है काम करने के लिए, वो क्या खाता होगा, क्या मकान का किराया देता होगा और क्या परिवार को भेजता होगा। सोच लीजिए, बिहार में ये स्थिति है। 9,000 रुपया के लिए और 10,000 रुपया के लिए और 7,000 रुपया के लिए हमारा बिहार का लोग दिल्ली और बम्बे और बेंगलोर जाता है।
अगर बिहार में अगर गांव-गांव में फैक्ट्री खुल जाता कि हमारे बच्चे उस फैक्ट्री में नौकरी करे और दिन रात में घर में परिवार के पास बच्चे के पास लौट के आएगा, वो सुकून वो शांति मिलेगा, तो कितना अच्छा है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है सर। देखिए बातें तो मैं आपने आपके थ्रू मैं कहना चाहती हूँ, मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग का सरकार अगर बनता है जी तो हम लोग एक काम करेंगे जी। मैं बताना चाहती हूँ कि हम अब सवाल ही नहीं किए कि हमारे माई बहन योजना हमारे तेजस्वी जी ने घोषणा किए हैं जी कि 2500 हर एक माँ बहन के खाता में जाएगा जी। और जाएगा। झारखंड में लागू हो गया है और बिहार में भी लागू हो गया है। आपने बहुत क्वेश्चन नहीं किया है तो हम खुद में बताना चाहते हैं। आप बता रही हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पे जब आप बता रही हैं तो नीतीश कुमार ने भी तो 10,000 रुपए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10,000 रुपया जब कोरोना के समय आया, जब बाढ़ आया, उस समय महिला लोगों को क्यों नहीं दिया गया? आज जो ये चुनाव का समय है खाली बिहार में क्यों अब क्या 10,000 रुपया मतलब राजनीतिक लाभ लेने के लिए अभी दिया जा रहा है? अरे तो ये है क्या? ये है क्या? ये आपको एजेंडा क्या लग रहा है कि 10,000 रुपया भी देने का क्या? तो ये महिलाओं को बुर्बक नहीं बनाया उल्लोन के तौर पर 10,000 में क्या रोजगार होगा? अब बता दो। आज तो दुर्गा पूजा का समय था, सब मेला वाला में 10,000 तो खा पी गए महिला लोग। बच्चा है ना भाई, सबका बच्चा 100 रुपया 50 रुपया मांगेगा मेला घूमने के लिए। लेकिन आज 10,000 रुपया में रोजगार नहीं खुला होगा, अगर वो नहीं करेगा लोग तो कल तो सरकार वो तो मांगेगा 10,000 वापस इंटरेस्ट के साथ कि 10,000 गया कहाँ? तो महिलाओं कहाँ से लौटाएगी? बता दीजिए, इस पर सवाल होना चाहिए कि बिहार के हमारे महिलाओं का आपके हिसाब से 10,000 रुपए जो बिहार के महिलाओं को, बिहार के जो जिनका दीदी है उन लोग को, सब लोग को बिहार को कितना बुर्बक बनाइएगा। मुझे बहुत दिक्कत है, दुख है, हम लोग को परेशानी है कि आप लोग ऐसा हरकत मत करिए। हम लोग आप लोग को प्रार्थना कर रहे हैं, बिहार को कितना बुर्बक बनाइएगा। करना है तो फैक्ट्री खोलिए ना, जो 9,000 के लिए बाहर बच्चा जा रहा है वो न खा पा रहा है, न माता पिता को भेज पा रहा है और न पालन पोषण कर पा रहा है। ये सब करिए ना सर। चलिए अब इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा मैम, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे इसको विराम दूँ और मैं आशा करूँगा कि आपका जो ये इंटरव्यू ये तेजस्वी जी देख रहे हैं और आपने जितनी बातें कही हैं एक एक चीज पे जब वो सरकार में आए तो अमल करें। आपको एक बात और बोल रहे हैं कि हमारे तेजस्वी जी जब घोषणा किए कि 1500 वृद्धा पेंशन देंगे तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो 1100 रुपया घोषणा कर दी। अगर विपक्ष अगर वहाँ टाइट हमारे तेजस्वी जी अगर विधानसभा बात को नहीं रखते, अगर ये घोषणा नहीं किए रहते तो आज 1100 रुपया नहीं होता। आज ये दिन तेजस्वी जी का है। चलिए तो वोट का भी अधिकार तेजस्वी जी का ही जितनी बातें कही हैं मैं आशा करता हूँ कि तेजस्वी जी देख रहे हो और जब सरकार में आए तो इन सारी बातों पर अमल करें और जनता को ये सारी सुविधाएं दें ताकि पलायन यहाँ से रुके। नहीं, एक मिनट और मैं बताएं, तेजस्वी जी का सुनिए। तेजस्वी जी का है जब एक समय था तो 450 गैस सिलेंडर था तो 450 में लोग उसमें स्मृति ईरानी थी मुरैठा बांध के कहती थी कि बड़ा महंगाई है। आज कितना है गैस सिलेंडर? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए कितना है? अभी कुछ 900 या 1,000 रुपए ऐसे कुछ समथिंग का आता है। मुझे नहीं पता तो सोच लीजिए क्योंकि मेरे घर में 450 रुपए तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक मिनट मैं बताना चाहती हूँ कि 450 रुपया सस्ता था कि 900 की 1,000 रुपया सस्ता है? सो बताइए। तो हमारे तेजस्वी जी बोले हैं जब मेरा सरकार बनेगा तो 500 रुपया गैस सिलेंडर होगा। इसलिए ये हमारे तेजस्वी जी। चलिए तो अपने पार्टी के दावे हैं, मतलब दावे नहीं है, वो करते हैं, वो करके दिखाए हैं। 5 लाख लोग को नौकरी दिए हैं। अगर गठबंधन कुछ दिन के लिए अगर बरकरार रहता तो 10 लाख लोग को नौकरी मिल गया रहता। एक बार जान जाइए। अब तेजस्वी जी ठोक ठेठा के बोलते हैं और ठोक ठेठा के काम करने का करते हैं। वो कहते हैं कि नया बिहार बनाएंगे तो नया बिहार बनाएंगे, वो गारंटी है उनका। अब करेंगे, गारंटी है उनका तो करें। हम तो यही चाहेंगे। जनता को चाहिए क्या? जनता को जो चाहिए वो आपने बोल ही दिया। ये सारी चीजें तेजस्वी जी जब आए सरकार में तो कर दे। जनता को तो यही चाहिए। करके दिखाएं। हम आशा करते हैं कि ऐसा हो
और हम अपने अभी चुनाव का समय है जी। तो ये प्रलोभन जो दिया जा रहा है झूठी छोटा छोटा चीज बड़ी दुख हो रहा है। अगर अब बिहार में काम किए रहते तो 10,000 रुपया झूठ फूस में फेंकने का जरूरत नहीं था। आप ये काम क्यों नहीं किए? बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं खोले? यहाँ हमारे नौजवान लोग भटक रहा है, पढ़े लिखे लोग रोड पर बउआ रहा है, जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर वैकेंसी भी निकल रहा है तो 2 लाख रुपया घूस लाइए, 5 लाख रुपया कमीशन घूस दीजिए। अरे वो लोग कहाँ से घूस देगा? वो लोग कहाँ से कमीशन देगा? नौकरी लगाने के लिए घूस चाहिए, वो कहाँ से लोग गरीब लोग देगा? सोचिए। चलिए, ये तो इनके आरोप हैं। इस समय आप तफ्तीश मीडिया और खाटी अंदाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें देख रहे थे। मैं आपके साथ था करुणेश कैथल और हमारे साथ बैठी थी अनु शुक्ला जी, जो कि विधानसभा क्षेत्र 124 लालगंज से अभी राजद की टिकट पे लड़ने का दावा कर रही हैं और इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और हम अपनी शुभकामनाएं इनको देते हैं। और इसी के साथ आप जो आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम चाहेंगे कि जब आप टिकट लेकर के आए तो फिर हम आपसे मिले और फिर इन और आगे मुद्दों पे हम बात करें। करुणेश जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। नया बिहार बनेगा। चलिए, बिल्कुल हम लोग थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।